हरे कृष्णा। तो आज हम भविष्योत्तर पुराण में वर्णित वरुथनी एकादशी के बारे में चर्चा करेंगे। तो एक बार की बात है, युधिष्ठिर महाराज बोले, हे वसुदेव, मेरा तुच्छ प्रणाम स्वीकार करें। कृपया अब वैशाख मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी की उसके फल एवं प्रभाव से वर्णन करें। भगवान कृष्ण ने कहा, इस लोक तथा परलोक में कृष्ण पक्ष वैशाख माह के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी का नाम वरुथनी है। यह परम उदार है और सौभाग्य को देने वाली है। जो कोई भी इस दिन व्रत रखता है उसके संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं, वह सदा सुखी रहता है और परम सौभाग्य को प्राप्त करता है। यह भौतिक आनंद प्रदान करती है तथा इस वर्तमान शरीर की मृत्यु उपरांत मुक्ति देती है। यह सबके पापों का विनाश करती है और लोगों के जन्म के बार से जन्म की पीड़ा से बचाती है। एक अभागिनी स्त्री भी इसका व्रत करते तो वो भी सौभाग्य को प्राप्त करती है। इसी व्रत के प्रभाव से राजा मानधाता मुक्त हुए और अन्य राजाओं को भी इस व्रत से लाभ मिला। जैसे इक्ष्वाकु वंश में राजा धुंधुमार भी भगवान शिव के श्राप से उत्पन्न कोढ़ से मुक्त हुए। वरुथनी एकादशी के व्रत का फल 10,000 वर्ष की तपस्या के फल के बराबर होता है। कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय प्रेम और भक्तिमय होकर एक बार स्वर्ण दान करने का जो फल प्राप्त होता है, वह फल वरुथनी एकादशी के फल से प्राप्त हो जाता है तथा वह व्यक्ति इस जीवन और अगले जीवन में अपने लक्ष्यों को अवश्य प्राप्त करता है। संक्षेप में यह एकादशी पवित्र, सुख देने वाली और समस्त पापों को नष्ट करने वाली है। शास्त्रों में कहा गया है, हाथी का दान घोड़े के दान से उत्तम है, भूमि के दान से तिल का दान तथा तिल के दान से स्वर्ण का दान उत्तम है। स्वर्ण से भी उत्तम दान अन्न दान है, क्योंकि अन्न दान से पितृ देवता तथा मनुष्य सभी तृप्त हो जाते हैं। फिर भी विद्वानों ने सुपात्र को कन्यादान करना अन्न दान के बराबर माना है, परंतु परम परमेश्वर श्री कृष्ण कहते हैं, गौदान अन्न दान के बराबर है। इन सब दानों से उत्तम अज्ञानी को आध्यात्मिक ज्ञान की शिक्षा देना है। फिर भी वरुथनी एकादशी का व्रत करने वाले को इन सब दानों का फल मिल जाता है। जो व्यक्ति अपनी कन्या के धन पर जीवन व्यतीत करता है, वो प्रलय काल तक नरक में पड़ा रहता है। इसीलिए हे भरतवंशी, कन्या के धन को प्रयोग न करने के लिए उचित सावधानी बरतनी चाहिए। ये सबसे जो व्यक्ति अपनी पुत्री से लोभवश धन लेता है, उसे बेचने का प्रयत्न करता है, अथवा पुत्री का जिस व्यक्ति से विवाह करता है उससे धन की मांग करता है या धन लेता है, वह गृहस्थी अगले जन्म में छोटी बिल्ली या बिलाव बनता है। इसलिए कहा गया है, जो व्यक्ति अपनी कन्या का बाभूषण से सुसज्जित होकर विवाह में दान करता है, उसके पुण्य के फल यमराज के मुख्य सचिव चित्रगुप्त भी लिखने में असमर्थ हो जाते हैं, परंतु वही पुण्य वरुथनी एकादशी व्रत करने वाले को आसानी से प्राप्त हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, जो भी इस एकादशी का व्रत करता है उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। जो व्यक्ति इस एकादशी व्रत की रात्रि को जाकर भगवान जनार्दन की पूजा करता है, उसके समस्त पूर्व पाप नष्ट हो जाते हैं और वह भगवत धाम को लौट जाता है। अतः हे राजन, जो व्यक्ति से पापों के फलों से भयभीत है तथा जो मृत्यु के भय से भयभीत है, उसे इस एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। अंत में हे योग युधिष्ठिर, जो इस व्रत की महिमा का श्रवण और पठन करता है, उसे 1000 गौ में दान देने का फल प्राप्त होता है और अंत में वो भगवत धाम को लौट जाता है। हरे कृष्णा।